हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप का समय चल रहा है इस समय, और मैंने भी 69,000 उत्तर कुंजी मामले पर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया था। लेकिन सभी चीज़ों को समझने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों से अपने मन की बात कह देता हूँ। दोस्तों, हमारे लिए एक कठिन समय है और शायद आप लोगों के लिए भी होगा, लेकिन कठिन समय में हमें अपने आप को मजबूती से खड़े रखना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा अपने दिमाग से सोचकर संयम से काम लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले सुनवाई के बारे में बात कर लेते हैं कि कई सारे लोगों के डीएम्स आए थे कि सुनवाई पर आपने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। दोस्तों, सुनवाई जो हमारी 25 अगस्त को हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, काफ़ी अच्छी बहस भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में सुनवाई के बाद ये आया कि नंबर कितने बढ़ेंगे आखिर। 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेंगे या 3 बढ़ेंगे या 4 बढ़ेंगे, नंबर कितने बढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है कि किसी को कुछ भी नहीं पता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कितने नंबर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो जज साहब ने बोला वहाँ पर बहस के दौरान कि सीधा सीधा गलत है, तो बस उसी को पकड़ के सभी यही बोल रहे हैं कि एक ही नंबर बढ़ेगा। लेकिन जो बहस हुई है वहाँ पर वो 3 प्रश्नों पर बहस हुई है। बहुत सारे ऑडियोज़ भी जारी हुए। मेरे हिसाब से हम सभी को ना ऑर्डर का वेट कर लेना चाहिए। किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले हमें माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर आने वाला है उसका वेट कर लेना चाहिए, और उसको समझने के बाद, उसको पढ़ने के बाद जो भी रणनीति होगी वो टीम के द्वारा आप लोगों को बता दी जाएगी। इसीलिए अभी कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपना मन अशांत करना है। हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो शायद पॉजिटिव ही मिलता है, ये मैंने सुना है। तो मैं तो अभी तक पॉजिटिव ही हूँ, तो आप लोग भी पॉजिटिव बने रहिए। सुनवाई के दौरान बहस हुई जिन प्रश्नों पर, वो प्रश्न भी आप लोगों को बता दूंगा। एक तो हमारा ये परिभाषा वाला प्रश्न था जिस पर बहस हुई, गोरखनाथ वाले प्रश्न पर भी बहस हुई, प्रति व्यक्ति आय वाले प्रश्न पर भी बहस हुई, और हमारा ये डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया जो था उस पर भी बहस हुई। दोस्तों, इन प्रश्नों पर बहस हुई है, और जज साहब ने, जब बहस हो रही थी तब जज साहब ने ये बोला कि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा गलत है, वो परिभाषा वाला, क्योंकि उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अब बस इतनी बात उनकी बोलनी थी तो 1 नंबर बढ़ गया। मतलब वहाँ पर आप लोगों को ये पता है कि जज साहब के मन में कोई नहीं बैठा। जब ऑर्डर लिखा जाता है तो कोई साथ नहीं होता है। जज साहब ने क्या ऑर्डर लिखा है, जज साहब ने क्या ऑर्डर दिया है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। सब कोर्ट रूम की जो बातें होती हैं उन्हीं को बस सेंस लगा के एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो भ्रम में नहीं रहना है। सच्चाई को जाने बगैर हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। किसी पर्सनल व्यक्ति को हम गलत नहीं ठहरा सकते। बहुत सारे मैसेज मैंने देखे हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन हम किसी को, जब तक हमें सच्चाई सामने नहीं आ जाती, जब तक हमारे सामने ऑर्डर नहीं आ जाता, हम किसी को भ्रमित नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला? मैंने वीडियो इसीलिए नहीं डाला था कि हमें खुद नहीं पता था सच्चाई क्या है। लेकिन अभी 2-3 दिन से, 25 तारीख के बाद से 2-3 दिन से हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, थोड़ा बहुत। तो वो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 1 नंबर बढ़ गया। हाँ, मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न वो है परिभाषा वाला, उस पर 1 नंबर श्योर मिलेगा, ये पक्का है। उस पर 1 नंबर श्योर मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 1 नंबर बढ़ेगा, उस पर 1 नंबर मिलेगा श्योर। क्योंकि एज उन्होंने बहस के दौरान जज साहब ने ये बोल दिया था कि ये प्रश्न गलत है, और वहीं से लोगों ने उस बात को बस उठा के सीधा सीधा 1 नंबर बढ़ गया, 1 नंबर बढ़ गया। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, आप लोगों का सवाल है, और जो हमारे भाई बहन जितने भी इस मामले से जुड़े हुए हैं सबका सवाल है, तो सभी लोग पॉजिटिव बने रहिए। मैं खुद आप लोगों जैसा हूँ, आपके साथ हूँ, तो सभी लोग पॉजिटिव बने रहिए। ऑर्डर आने का वेट करिए, ऑर्डर आने दीजिए। उसके बाद जो है कोई भी जो आगे की प्रक्रिया होगी वो सभी को मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उससे सभी को सूचित कर दिया जाएगा।
किस प्रकार की रणनीति बनानी है, आगे चल के हमें कहाँ तक फाइट करनी है, ये सब आगे के वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अभी हार नहीं हुई है, जीते तो हम हैं ही, लेकिन हमें पॉजिटिव बने रहना है। और जहाँ तक नंबर की बात करें, जो सीधा ये बोल रहे हैं कि एक ही नंबर बढ़ेगा या 2 बढ़ेंगे, जो भी एज इट इज़, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑर्डर आने का वेट कर लीजिए, ऑर्डर आने दीजिए। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अभी 2-3 दिन आप एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करेंगे, फिर उससे क्या मिल जाएगा? सिंपल सी एक बात है। तो ऑर्डर आने का वेट कर लीजिए। ऑर्डर जैसे ही आएगा सभी को पता लग जाएगा कि ऑर्डर में क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, किसकी बातें कहाँ तक कितनी सही है। तो ये चीज़ें बोलनी थी। और मैं ये एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि परिभाषा वाले प्रश्न पर 100% नंबर मिलेगा। बाकी जिन प्रश्नों पर बहस हुई है वो भी हो सकता है कि उसमें शामिल हो जाएं और ऑर्डर और अच्छा पॉजिटिव आ जाए। तो ऐसे ही बस। बाकी आप सभी लोग जो है ना, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप मत कीजिए। जो है जैसा है वो सब सामने आ जाएगा 2-4-5 दिन में। ऑर्डर जो है ना बुधवार या बृहस्पतिवार तक आने की संभावना है, क्योंकि इस वीक में छुट्टियां भी हैं और सोमवार को कोर्ट बंद रहेगा जन्माष्टमी की वजह से। इस वजह से बुधवार या मंगलवार या बृहस्पतिवार, इन 3 दिनों में एक दिन में ऑर्डर कोई आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन ऑल कर लेना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।